बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमने पढ़ना है। कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंसेस दे रिएक्ट विद। अगला सब्सटेंस जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहे होते हैं उनकी बेस पर इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो तब्दील होती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर जो है ना एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट देते हैं, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरीके से जब एसिड जो है क्या कहते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास जो बदले में साल्ट तो मिलता है लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो मतलब जो है इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस अगले सब्सटेंस की बेस के ऊपर वेरी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस वेयर बेस डू नॉट रिएक्ट विद द मेटल्स। कह रहा है कि एसिड जो है ना मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और बदले में क्या हाइड्रोजन गैस बनती है, जबकि जो बेसिस होती हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट है कि एसिड्स गिव द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। एसिड्स जो है हमारे पास 3 तरह के जो है रिएक्शन देते हैं। वो कैसे कि विद अल्कलीज आर मेटल ऑक्साइड, यानी कि ये जब अल्कलीज यानी कि बेसिस के साथ या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट भी बनाते हैं और साथ में वाटर भी देते हैं। तो जब इनका जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है इसके साथ जब HNO3 जो कि एक एसिड है उसका रिएक्शन करवाया गया तो हमारे पास जो है ना एक साल्ट मिला और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से जब एसिड H2SO4 का पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो एक बेस है इसके साथ रिएक्शन करवाया गया तो हमारे पास साल्ट के साथ साथ H2O के मॉलिक्यूल्स भी मिले। अब ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरे किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, व्हेन रिएक्ट विद द मेटल्स, जो मेटल्स के साथ स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं यानी कि मैग्नीशियम और जिंक के साथ तो क्या देते हैं, दे फॉर्म साल्ट्स भी बनाते हैं और साथ में इवॉल्व हाइड्रोजन गैस और बदले में हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसा कि एग्जाम्पल में क्या है, मैग्नीशियम साथ में जो है ना HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ रिएक्शन करवाया गया तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। इसी तरीके से H2SO4 का जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाया गया तो जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। द लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसा कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लाटिनम डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद द एसिड्स। इनको जब जो है ना एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देते। तो यही कह रहा है कि अगले रिएक्टिव कंपाउंड की बेस के ऊपर जो है ना इनके प्रोडक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि दे डिकम्पोज मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जब एसिड्स जो हैं कार्बोनेट के साथ इनका रिएक्शन होता है तो ये उनको डिकम्पोज कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जैसा कि रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के दरमियान जब रिएक्शन करवाया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से जब सोडियम बाइकार्बोनेट का H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया गया तो हमारे पास साल्ट, सोडियम सल्फेट और साथ में जो है ना H2O लिक्विड वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एज ऑलरेडी मेंशन्ड अल्कलीज आर दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर जैसा कि पहले बताया गया है कि अल्कलीज जो है ना वो उन बेसिस को कहा जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या है, अल्कलीज हैं यानी कि दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। वाइल कॉपर हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं है यानी कि ये अल्कली नहीं है। अपार्ट फ्राम द रिएक्टिंग विद एसिड्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में के अलावा जिसमें क्या होता है
एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास जो है ना उन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और साथ में हमें जो है साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। कह रहा है इस रिएक्शन के अलावा जो है ना अल्कलीज आल्सो रिएक्ट विद एमोनियम साल्ट, ये एमोनियम साल्ट के साथ भी रिएक्ट करती है और बदले में क्या बनाती है, एमोनिया गैस बनती है। अब इसका रिएक्शन जो है ना ये दिया गया है। अब सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि जब इस एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है, इसका रिएक्शन करवाया गया एमोनियम नाइट्रेट के साथ, जो कि क्या है, साल्ट ऑफ एमोनिया है, एमोनियम साल्ट जिसको हम कहते हैं। जब इसके साथ रिएक्शन करवाया गया तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट जो कि एक साल्ट है और साथ में जो है ना क्या मिला, वाटर मॉलिक्यूल और एमोनिया गैस। अब यहाँ पर जो है ना उसने जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था उसकी एग्जांपल दी है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाया गया तो साथ में NaCl जो कि टेबल साल्ट होता है और वाटर मॉलिक्यूल मिला। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया गया तो कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल्स ऑफ वाटर एज अ प्रोडक्ट मिला। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब NH4Cl के साथ रिएक्शन करवाया गया, जो कि ये एक बेस है और ये हमारे पास क्या है, साल्ट है, एमोनियम साल्ट। इसके साथ जब रिएक्शन करवाया गया तो क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड एमोनिया गैस। ये दोनों जो है ना हमारे पास एमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन जो है ना ये दिए गए और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये थी एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने उनके डिफरेंट रिएक्शंस को देखा। तो आपने इनको बुलेट पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इसकी आप हेडिंग दे सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थे। इसके बाद जो है ना ये पॉइंट लिख दो कि अपार्ट फ्रॉम रिएक्टिंग विद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये वाली सारी लाइन लिखने के बाद आप ये वाले जो है ना रिएक्शन लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये पैराग्राफ जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, आप ये ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में लिख पाओगे और आपका क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और इसी तरीके से ये तो वैसे सिंपल ही दिया गया है जो है ना, इसकी आप लिख सकते हो कि द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट, इसकी ये सब हेडिंग बन सकती है। इसके अलावा जो है ना रिएक्शन विद मेटल्स बन सकता है ये वाला पॉइंट, और ये रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, ये इस तरीके से इनकी सब हेडिंग जो है ना आप बना सकते हो। नेक्स्ट जो है ना आप हम इसका जो लास्ट टॉपिक है जो कि है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, इसको भी हम देख लेते हैं। कहता है कि व्हेन रेन वाटर हैज़ pH बिटवीन 4.2 to 4.4, जब इसकी pH जो है 4.2 से 4.4 तक होती है रेन वाटर की, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तब उसको क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है, क्योंकि जो वाटर की pH होती है वो 7 होती है जो कि एक न्यूट्रल है। तो 7 से नीचे जो होगी वो एसिडिक होती है और जो 7 से ऊपर होती है वो बेसिक होती है pH। तो जब ये 7 से नीचे है ये नीचे, तो ये क्या है, एसिडिक है, और ये जो वाटर होगा वो एसिड रेन कहलाएगी इसको। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज हार्मफुल गैसेज इन एयर। कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल के जलने से, जो कि पेट्रोल डीजल हो गया, कोयला वगैरह, गैस हो गई, इनके जलने से जो है ना जहरीली गैसें बनती हैं वाटर एयर के अंदर। तो क्या होता है, दीज गैसेज जैसा कि SO2 एंड NO2 व्हेन मिक्स्ड विद मॉइस्चर, जब ये नमी के साथ मिक्स होती हैं, प्रेजेंट इन एयर, जो कि हवा में मौजूद होती है, तो ये एसिड ड्रॉपलेट्स बना देती हैं। जो ये बनता है एसिड बन जाता है। एसिड ड्रॉपलेट्स का क्या मतलब होता है कि तेजाब के छोटे छोटे कतरे बन जाते हैं। These droplets then fall on the ground as acid rain। अब ये ड्रॉपलेट्स जो है ना जब ज़मीन पर गिरते हैं तो तेजाबी बारिश की सूरत में ज़मीन पर गिरते हैं। अब इनका रिएक्शन दिया गया है कि SO2 प्लस ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ तो ये 2 मोल्स ऑफ सल्फेट SO3 मिला हमारे पास। और SO3 जब इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसी तरीके से हमारे पास NO2 का और H2O का जब रिएक्शन करवाया गया तो HNO3 जो कि ये और एसिड है, और इसी तरीके से HNO2 मिला हमारे पास। ये दोनों क्या हैं, एसिड्स हैं। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, अब ये सारे एसिड्स बन गए और इसी तरीके से ये वाटर के साथ जो है ना ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आएंगे और ये तेजाबी बारिश का बायस बनेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के असरात क्या हैं।
एसिड रेन काजेज अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल, प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। कह रहा है एसिड जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है ना, सॉइल मिट्टी हो गई, पौधे, एक्वेटिक लाइफ जो आबी ज़िंदगी है, और इंसानों की बहुत सारी जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनके ऊपर इनके बहुत बुरे असरात होते हैं। मार्बल वगैरह जो है, ताजमहल में जो मार्बल लगी हुई है वो इसी एसिड रेन की वजह से जो है ना बहुत सारी ख़राब हो गई है। क्योंकि इसी तरीके से जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो भी इसी एसिड रेन की वजह से जो है ना ख़राब हो जाता है। क्योंकि एक तेज़ाब जो है ना हर चीज़ के लिए हार्मफुल होता है, तो वो इन सब के ऊपर जो है ना बुरे असरात मुरतब करता है। एसिड रेन मेक्स सॉइल मोर एसिडिक। एसिड रेन क्या करती है, सॉइल को एसिडिक बना देती है। इट डिजॉल्व्स एंड वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल विच आर नीडेड बाय द प्लांट्स। अब जब बारिश तेज़ होती है तो क्या होता है, ज़्यादा पानी जब आता है तो क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो वॉश अवे हो जाती है। जो जरखेज़ तह होती है वो उस पानी के साथ बह जाती है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब अब पौधे के लिए वो न्यूट्रिएंट्स फिर होते नहीं है, अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि वो बारिश अपने साथ ले जाती है। तो ये इस तरीके से जो है ना पौधों के ऊपर इफेक्ट करता है। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव आर ग्रो इन एन एसिडिक सॉइल। और इसी वजह से जो है ना एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से जो है ना इस मिट्टी के अंदर पौधे जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। इट कैन डैमेज वेजिटेशंस एंड प्लांट्स। ये जो है ना बहुत सारे जो वेजिटेटिव प्लांट्स होते हैं उनको क्या करती है, नुकसान पहुंचा सकती है। एसिड रेन कैन मेक वाटर ऑफ द वाटर बॉडीज टू एसिडिक फॉर एक्वेटिक एनिमल्स टू लिव इन। वाटर बॉडीज क्या होती हैं, लेक्स हो गए, रिवर वगैरह, जिसमें जो है ना आबी मखलूक होती है। तो कह रहा है कि ये क्या करती है, उनको एसिडिक बना देती है, और एसिडिक वाटर के अंदर जो है ना आबी मखलूक जो होती है उनको रहने के लिए मुश्किल पेश आती है। ड्यू टू दिस मैनी लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स नो लॉन्गर हैव फिश। अब फिश की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यही कह रहा है कि इसी तेज़ाबी बारिश की वजह से जो है ना ये मछलियाँ मर जाती हैं, और उनमें जो है ना फिश डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि फिशेस की कमी हो जाती है। और दूसरी जो आबी मखलूक़ात होती है, ज़ाहिर बात है, उनको भी नुकसान पहुंचता है। एसिड रेन एंड द ड्राई डिपोजिशन ऑफ एसिडिक पार्टिकल्स डैमेज बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स को डैमेज करता है। स्टैचूज जो कि मुजस्मे वगैरह हो गए, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ हो गई, एंड अदर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ द स्टोन एंड मेटल। और पत्थरों और जो है ना मेटल से बने हुए जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी ये क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।